हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स अगर वो थर्ड पार्टी बने हुए हैं आपके सिचुएशन में, या उनकी फैमिली का कोई मेंबर है, उनके आपकी जैसे उनके पार्टनर की कोई सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर है या ब्रदर इन लॉ है, जो कोई चाचा ताऊ जो भी है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के उनके पेरेंट्स के बीच में, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे चैनल को बूस्ट मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो लोगों को अल्टरनेट मेडिसिन सीखना है, मतलब फ्लावर रेमेडी, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो मेडिसिन आप सीख लेते हो तो आप अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हो। प्लस आपको वो मतलब जड़ से ख़त्म करती है वो चीज़ों को, जो बीमारी है वो आपके सब कॉन्शियस लेवल पे वर्क करती है। चाहे आपको डिप्रेशन की बीमारी हो, या आपको कन्फ्यूजन की आदत हो, या आपको ऑब्सेसिव ओसीडी की प्रॉब्लम हो, या आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, आपको मतलब समझिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो, फियर के एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हो, डाउट के एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हो, या आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे थायराइड वगैरह है, या कुछ आपको अस्थमा वगैरह जैसा कुछ है, बीपी वगैरह, तो वैसा कुछ है, तो उसके लिए भी ये नेचुरल रेमेडी है, ये नेचुरल मेडिसिन्स है, बहुत इफ़ेक्टिव है और वर्क करती है। लेकिन इसको 3 से 4 महीने का टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये धीरे धीरे वर्क करती है, जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती है। अगर किसी को अपनी कोई बीमारी का इलाज करना है फ्लावर रेमेडी के थ्रू, ये फ्लावर के एसेंस से बनाई जाती है, ये ड्रॉप्स होते हैं जिनको लेना होता है। तो जिनको इंटरेस्टेड है, अगर सबको खाली वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई चाहिए तो आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हो, आपको कोर्स सीखना है तो उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हो। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो आपके पार्टनर के और उनके पेरेंट्स के बीच में बेसिकली अभी बोल सकते हो कि एक अच्छी सिचुएशन चालू है, एक अच्छा बोलते हैं ना, एक अच्छा पैचअप जैसा चल रहा है। कुछ ऐसा झगड़ा झट्टी नहीं है जैसे पहले, कैसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा मनमुटाव, बहुत ज़्यादा ना एक दूसरे को ताने मारना, ब्लेम गेम खेलना, वो सब चीज़ों से आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स बेसिकली बाहर निकल रहे हैं, ऐसे बोल सकते, कम्प्लीटली बाहर निकल चुकी है। 2 ऑफ कप्स आता है तो मतलब बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना, एक बहुत अच्छे से बातचीत होना, एक अच्छे से एक दूसरे को बोलते हैं ना गिव एंड टेक होना, तो ये चीज़ उनके पेरेंट्स के उनके बीच में चल रहा है। क्योंकि उनका एक्चुअली डेस्टिनी में शायद पहले जो उनके पेरेंट्स के उनके पीछे जो भी झगड़ा हुआ वो डेस्टिनी में लिखा था उनका, ऐसे भी बोल सकते हो। और अभी क्या उनके बहुत स्टेबल हो रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब नहीं है उनके। मुझे लग रहा है उनके फैमिली में बिज़नेस को लेके या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ को लेके या प्रॉपर्टी को लेके कुछ है ना, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि उसकी वजह से भी साथ में सब मिले हो और एक साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उनके घर में है, मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके कुछ बहुत बड़ा इशू चल रहा है उनके घर में, ये भी आप लोग को डेफिनेटली बोल सकती हूँ। तो वो सब चीज़ के में काम में अभी आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स जो बिजी है, ऐसे बोल सकते हो, इसलिए स्टेबल और थोड़ी ग्राउंडिंग एनर्जी है, और दोनों एक दूसरे को मतलब काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। बातचीत वो लोग के बीच में हो रही है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हो रही है, वो लोग बातचीत हो रही है। वो लोग के बीच में जो झगड़ा हुआ था आपको लेके, आपके वो उनके पेरेंट्स भी वो चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं और आपके पर्सन भी वो चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। वो झगड़े को अभी तवज्जो नहीं दे रहे, ज़रा भी झगड़े को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, झगड़े को एकदम ख़त्म करना चाहते हैं। वो बैड चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो एक डिसीजन ले रहे हैं उनके पेरेंट्स, वो सीक्रेटली उनका चल रहा है कुछ ना कुछ, कि वो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, और सीक्रेटली मतलब किसी को शायद बता नहीं रहे, शायद आपको भी नहीं बता रहे हैं, या आजू बाजू वाले रिलेटिव को भी नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जो भी डिस्कशन आपको लेके चल रहा है उनके बीच में, वो एकदम बहुत सीक्रेट है, मतलब वो किसी को बताना नहीं चाहते फ़िलहाल, वो क्या एकदम सीक्रेटली रहना चाहते हैं। क्योंकि पता नहीं, शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा उनके घर में लड़ाई झगड़ा इस चीज़ को लेके हुआ, या बाहर वालों ने बहुत मतलब ना आग में घी डालने का काम किया, ये बहुत ज़्यादा भड़क गया था वो, तो ये चीज़ क्या वो उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते बेसिकली। उनके फ्रेंड्स और शायद वो लोग ने उनको सपोर्ट करने के बदले चीज़ों को और ख़राब कर दिया, ऐसे बोल सकते हो। तो इस वजह से क्या उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि अभी जो भी डिस्कशन करना है आपस में एक दूसरे के साथ में करेंगे, किसी को बताना नहीं है। आपको लेके कुछ भी डिसीजन ले रहे जैसे, हाँ डेफिनेटली वो लोग आपको लेके कुछ डिस्कशन ले रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक प्रपोजल डेफिनेटली देना चाहते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। तो मैं सब कार्ड्स भी लेना चाहूँगी,
तो ये कार्ड्स भी मैं ले रही हूँ, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं बेसिकली। देखो वो मैं बोल रही हूँ बार बार, वो क्या दोनों में देखो देखो कैसे आ रहे हैं कि 8 ऑफ कप्स आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों से एकदम। वो लोग क्या बहुत ज़्यादा घर में ख़राब हो गए थे सिचुएशन आपको लेके, पहले पास में हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बहुत बोल सकते हैं ना इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती थी कि लोग ना शायद इकट्ठे हो जाते थे, इस तरह की उनके घर में आर्ग्यूमेंट्स होती थी। तो अभी ये 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब वो चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, उनके उनके पेरेंट्स भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, और दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग पेज पे, दोनों सेम पेज पे, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि वो लोग के 2 ऑफ कप्स का चल रहा है, वो दोनों में अच्छी तरह से बातचीत हो रही है, वो लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और आपको लेके ही कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। उनके पेरेंट्स ने बोल सकते हो डिसीजन बना लिया है, मन बना लिया है कि है ना ये ऑफ़र आपको देने का। शायद आपके पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करे, मुझे ऐसा लगता है उनको, मतलब पेरेंट्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक इमोशनल बहुत है उनके घर में, इमोशनल मतलब ना एक लव, जैसे बोलते हैं ना वे लॉस्ट लव वैसे फील करना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, एक उस तरह की बॉन्डिंग डेफिनेटली चल रही है और एक क्लोजनेस डेफिनेटली चल रही है। कुछ लोगों का केस में अगर अभी भी पेरेंट्स बहुत रिजिड है तो आपको क्या इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सबकी पर्सनल रीडिंग अलग होती है, ये जनरल रीडिंग है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, समझ रहे हो। लेकिन पेरेंट्स में चेंज अगर आपके पर्सन है वो स्टैंड लेते हैं तो उनके पेरेंट्स को चेंज होना ही पड़ता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके पर्सन में चेंज आना ज़रूरी है। आपके पर्सन में चेंज कब आएगा? जब आप खुद को चेंज करोगे तभी आपके पर्सन के अंदर वो चेंज दिखेगा, वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी दिखेगी। क्या आप डिसीजन ले पाते हो अपनी लाइफ के? क्या आपको डर लगता है कोई भी काम करने से पहले, या कुछ भी बहुत ज़्यादा फियर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, तो समझिए सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है, वो नहीं ले पाते डिसीजन। तो आपको वो चीज़ से बाहर निकलना ज़रूरी है। जब आप उस तरह की आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली और ना हर तरह से अपने डिसीजन लेने में समझ आप केपेबल हो, वो इंडिपेंडेंसी आपके अंदर आती है, तभी आपके पर्सन के अंदर भी वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर आता है, वो अपने डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं और अपना डिसीजन अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो आपको वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो आपके पर्सन भी वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। तब आप अपने आप में चेंज लाओ, वो आपके पर्सन के अंदर चेंज आएगा, तभी उनके पेरेंट्स भी उनकी बात मानेंगे, ये याद रखिएगा। और चैरियट कार्ड आ रहा है, ये चैरियट, और अब देखिए मैंने कितने लोगों का देखा है जो मैंने जिनके पार्टनर का मैंने न्यूमरोलॉजी की। अगर आपके पर्सन नहीं ले पा रहे तो आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। कभी कभी क्या आप में वो आपका नेम और आपका बर्थ डेट एक सेम नंबर पे नहीं आता है, तो आप में वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं आती, आप बहुत टाइम पर स्ट्रगल करते रहते हो। लेकिन जब आपका नेम एक फेवरेबल नंबर पे आ जाता है, आपके बर्थ डेट से अलाइन होता है, तो आपके अंदर वो कभी कभी वो हिम्मत आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है डिसीजन लेने की, बात करने की, बोलने की। तो आप लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी अपने आप को कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करनी पड़ती है इंसान को। खाली यही चीज़ नहीं होती, खाली टैरो ही नहीं होता है, न्यूमरोलॉजी भी करनी पड़ती है, मेहनत भी खुद के ऊपर करनी पड़ती है, और भी कितने, जब कभी कभी एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ हमको करना पड़ता है, हमको प्लैनेट्स को भी अच्छे करने होते हैं। बहुत सारी चीज़ लाइफ में करनी होती है, क्योंकि आप प्योर सोल होते हो, गॉड आपकी हर चीज़ जब तक प्रॉपर नहीं होती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ाते। तो बहुत सारी चीज़ देखिए आप अपने अंदर क्या कर सकते हो। जरूर नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि है ना सूट नहीं हो सबको, किसी को सूट हो जाए, किसी को सूट नहीं हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो मैंने केसेस किए सबको सूट हुआ है, उनकी लाइफ में चेंजेस दिखते हैं। न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, विथिन 6 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने जितने लोगों को किया सबको मैंने देखा है। और स्पेशली हम लोग के मेरे पास जो भी क्लाइंट होते हैं, हम लोग टीवी और फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड लोग आते हैं, तो वो लोग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है। देखो चैरियट का कार्ड आ रहा है, ये आप लोग की गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे फिर भी अभी थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब भले ही एक दूसरे से डिस्कशन ना करो, मतलब उनके पेरेंट्स लोग, लेकिन उनके मन में थोड़ा अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा बहुत दुनिया को लेके, समाज को लेके, थोड़ा बहुत उनके दिमाग में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। लेकिन उस पर भी वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे एनर्जी बैलेंस होंगी, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपके पर्सन की एनर्जी बैलेंस होगी, तो वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे अभी। लेकिन इसमें अभी देखो, इसमें घोड़े के वो दिख रहे हैं ये वाले कार्ड्स के अंदर, ये हॉर्स बैठे हुए खड़े नहीं है, इसलिए ये आगे इंसान बढ़ नहीं रहा है। जब भी घोड़े खड़े होते हैं ना तभी आगे बढ़ सकता है इंसान। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में है, जिनके घोड़ा वो ना बोलते हैं, वो तैयारी सब चीज़ की हो चुकी है, बस आगे बढ़ने की बात है। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, समझ रहे हो, कि कभी पास में जो कुछ आपके साथ में हुआ होगा, या उनके घर में जो सिचुएशन है जो प्रेजेंट है,
तो वो शायद कंड्यूसिव नहीं हो, इतनी वो ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि बिज़नेस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फैमिली मेम्बर्स को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेटिव्स को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले वो सॉल्व करना चाहते हैं आपके उनके फैमिली वाले, फिर आगे मुझे बढ़ते हुए दिखते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ आपके उसके अंदर हो सकती है, बेसिकली मैं वैसे बोल रही हूँ। आपका बार बार एक ही आ रहा है आप लोगों का कि ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है दोनों का, जो आप चाह के भी नहीं मिटा सकते। उनके पेरेंट्स से भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए वो आपकी लाइफ में कार्मिक्स बन के आ जाते हैं, रुकावट बन के आ जाते हैं। लेकिन ये मुझे शेयरिंग होते हुए दिख रही है। आपके क्रिएटर, आपका सोर्स में वो क्रिएटर इसमें दिख रहा है सोलर प्लेक्सस। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सोलर प्लेक्सस पे वर्क करते हो तो आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस एक्टिव होता है, उनके अंदर करेज आता है डिसीजन लेने का और एक्शन लेने का। तो आपको वो चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो लोग का बहुत पर्सन एक्शन ले रहे हैं या लग रहा है उनको एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको अंदर से खुद से एक फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ वो पर्सन अभी एक्शन लेगा या करेगा, ऐसे आपको लगने लग जाएगा। तो आपके खुद को महसूस होना बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को फील हो रहा होगा कि हाँ हम लोग को ये शायद फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस तरह का होते हुए, ऐसे समझ रहे हो। और ये अभी आपके मैंने मदर मैरी के कार्ड्स खोल रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है, इसमें मैं आपको कार्ड्स खोल रही हूँ। देखो आपको क्या गॉड के प्रेजेंट मोमेंट में बोल रहे हैं, आई एम फुली प्रेजेंट इन हियर एंड नाउ। मतलब गॉड खुद आपके साथ में प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, इसका मतलब ये भी है कि आपको ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो कुछ हो चुका है, फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की सख्त ज़रूरत है, ऐसे भी बोल सकते हो। लव का कार्ड है, लव इज़ द आंसर टू ऑल माई क्वेश्चंस। आप कभी भी लव की एनर्जी में ज़्यादा रहिए, हार्ट चक्र आपका एक्टिव होगा, आप लव की एनर्जी में रहेंगे। सामने वालों को लव की एनर्जी भेजिए, उनके पेरेंट्स को लव की एनर्जी भेजिए, कि भले वो भी एट प्रेजेंट आपके साथ में कैसे भी बिहेव कर रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आपको उनको लव की एनर्जी सेंड करना है। लव की एनर्जी कंटिन्यूस बेसिस पे सेंड करके तो रेसिप्रोकेट होती ही होती है, ये भी याद रखिएगा। होप का कार्ड आ रहा है, आई ट्रस्ट द गॉड, गॉड हैज़ अ वंडरफुल सॉल्यूशन एंड ब्रिलियंट प्लान्स इन स्टोर फॉर मी। आपका होप है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं कि होप नहीं है, कंप्लीट होप पे रहिए और फेथ रखिए कि गॉड के प्लान्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। और समझिए जो लोग साईं बाबा को फॉलो करते हैं, साईं बाबा बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। लोग एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरह से काम करे, इसमें तो काम ख़राब हो जाएगा और ऐसे लगेगा। लेकिन साईं बाबा का तरीका ही उस तरह का है कि लोगों को लगेगा कि सब चीज़ ख़राब हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, ऐसे फिनिश हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ों को कभी कभी क्या होती है, कुछ चीज़ों को होने के लिए वो ना पूरी तरह से फिनिश होना पड़ता है, तभी वो स्टार्ट होती है, ये भी याद रखिएगा। तो उस तरह से आपके साईं बाबा और गॉड आपके लिए काम करें, मदर मैरी आपके लिए काम करें। जॉय का कार्ड आ रहा है, बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट आई एम गिविंग थैंक्स टू गॉड फॉर माई लाइफ। आपको एक थैंक्स गिविंग में भी रहना है, ग्रैटिट्यूड में भी रहना है। और जॉय, मुझे देखो इस तरह से आपकी हैप्पी फैमिली, मतलब उनके पेरेंट्स भी हाँ बोलेंगे और आप एक हैप्पी फैमिली की तरह भी रहोगे, ये फॉर श्योर है। आपकी हैप्पीनेस वेट कर रही है, जॉय आपका वेट कर रहा है। लव, होप एंड जॉय, ये कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपको आपका आंसर देने के लिए। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।